मुंबई के आसपास में जितने भी रेलवे लाइंस है उनमें से ज्यादातर लाइंस ऐसी है जिसके ऊपर आपको लोकल ट्रेन दौड़ते हुए नजर आएगी। लेकिन एक रेल लाइन मुंबई नेटवर्क में ऐसी है जो कि कई सारे लोकल ट्रेन नेटवर्क से भी पुरानी है, लेकिन फिर भी आज तक यहाँ पे लोकल ट्रेन दौड़ाई नहीं गई। ऐसा नहीं है कि ये लाइन बहुत ज्यादा पॉपुलर हिस्सों को कनेक्ट नहीं करती, ऐसा भी नहीं है कि ये लाइन कोई टेक्निकल चैलेंजेस फेस कराती है, लेकिन फिर भी ये लाइन लोकल ट्रेन चलाने के हिसाब से कभी पुश नहीं की गई। और ये है पनवेल से लेकर वसई तक चलने वाली रेल लाइन। इनफैक्ट कई लोग जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में रहते हैं उनको पता भी नहीं होगा कि ऐसी कोई रेल लाइन दौड़ती भी है। लेकिन अब बात चल रही है कि इस रेलवे लाइन को लोकल ट्रेन नेटवर्क के अंतर्गत ले लिया जाए और इसे अपग्रेड कर दिया जाए। क्या है ये पूरी खबर, समझते हैं। दोस्तों, MRVC जो है मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशन, ये MUTP नाम के प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। कई साल पहले अर्ली 2000s में रेलवे ऐसी सिचुएशन में था कि वो मुंबई के अंदर पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले मुंबई पे फालतू पैसा खर्च नहीं कर सकती थी नए ट्रेन और लोकल को सपोर्ट करने के लिए, जिसके वजह से मुंबई का लोकल ट्रेन नेटवर्क बहुत ही खराब होता जा रहा था। एक बॉडी उसके वजह से सेटअप की गई MRVC के नाम से, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट आधा पैसा देगी और सेंट्रल गवर्नमेंट आधा पैसे देगी। इनफैक्ट कई केसेस में तो स्टेट गवर्नमेंट आधा पैसा दे रही थी, फिर बचे हुए आधा पैसे में से भी आधा पैसा जो है डेट के जरिए आ रहा था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अराउंड 25% पैसा भी नहीं देना पड़ रहा था एक्चुअली ट्रेन वगैरह फंड करने के लिए। और MRVC बनने के बाद में मुंबई लोकल ट्रेन का मेजर अपग्रेडेशन शुरू हुआ। अब इसी तरीके से जो अलग अलग फेजेस थे इस प्रोजेक्ट के, उसमें MUTP 1, 2 वगैरह थे, और अभी करेंटली MUTP 3A प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके अंतर्गत कई सारे रेल लाइंस का क्वाड्रुपलिंग चल रहा है, ढेर सारी नई एयर कंडीशन लोकल ट्रेन को अपग्रेड किया जा रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन MUTP 3B जो प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत पनवेल वसई लाइन को एक सबअर्बन रेलवे प्रोजेक्ट में इंक्लूड करने का डिसीजन लिया गया है। अब जो पनवेल वसई लाइन है ये एक्चुअल में पनवेल से लेके चलने वाली जो वाया नवी मुंबई लाइन है उससे भी पुरानी है। ये लाइन जो है फ्रेट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भिवंडी, दीवा जैसे कई इंपॉर्टेंट इलाकों से चलती है। पहले इस लाइन का रूट समझ लेते हैं। देखो, वैसे ये पनवेल वसई लाइन से बेटर होगा कहना कि ये वसई से लेकर रोहा तक चलने वाली लाइन है, जो कि कोंकण रेलवे की बाउंड्री है। लेकिन यहाँ पे इस केस के लिए हम इसे सिर्फ वसई से लेकर पनवेल तक कंसिडर करेंगे। वसई से अगर शुरू करें तो यहाँ पर पहला स्टेशन आता है जुचंद्र कामन रोड, उसके बाद में खारबाव, भिवंडी रोड, कोपर, जहाँ पे ये एक काइंड ऑफ जंक्शन बनाता है सेंट्रल रेलवे के साथ। लेकिन जंक्शन बोलना गलत भी होगा क्योंकि लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे के ऊपर से जाती है फ्लाईओवर के जैसे। जिसके बाद में आता है दीवा जंक्शन। दीवा जंक्शन पे जो है मर्ज हो सकती है सेंट्रल लाइन और ये लाइन, और मेजरली मुंबई से निकलने वाले कई जो कोंकण रेलवे रूट वाली ट्रेन है वो इसी दीवा जंक्शन से चेंज होती है। इसके बाद है दातिवली, नीलजे, तलोजा, नवाडी रोड, कलम्बोली और पनवेल। तो अगर आप देखो तो ये ऐसी लाइन है जो मुंबई के बाहर से होते हुए एक काइंड ऑफ सेमी रिंग रोड भी बना रही है, और इसलिए यहाँ पर हल्की हल्की डिमांड भी बढ़ते हुए देखी गई है पिछले कुछ सालों से। स्पेशली कई सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का बनना, ओवरऑल पॉपुलेशन का बढ़ना इस लाइन के लिए लोड बढ़ाने पे जिम्मेदार है। इनफैक्ट यहाँ पर कुछ मेमो ट्रेन चलती है दिन में, बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी के साथ में ही, लेकिन फिर भी उन ट्रेन की डिमांड काफी ज्यादा है और इसलिए लोकल ट्रेन में ही इनको कन्वर्ट कर दिया जाए, ये डिमांड बहुत पहले से थी। अब दोस्तों, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट भी है जो कि वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट हो सकता है किसी नई लोकल ट्रेन लाइन को शुरू करने के हिसाब से। ये लाइन जो है ऑलरेडी बनी हुई है, इलेक्ट्रिफाइड है, तो यहाँ पर ज्यादा कुछ करना नहीं है रेलवेज को। कई जगहों पे थोड़ी बहुत नई लाइंस बनानी है और मेजर काम जो है वो रेलवे स्टेशन अपग्रेडेशन का होगा, क्योंकि कई सारे स्टेशन यहाँ पे बहुत पुराने टूटे फूटे हैं, तो उनको लोकल ट्रेन नेटवर्क पे लेकर आना पड़ेगा और स्टैंडर्ड पे लेकर आना पड़ेगा। जिसके बाद में ऐसी कोई टेक्निकल डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पे लोकल ट्रेन चलाने के लिए। लेकिन कई कारण, जैसे कई पे ट्रांसपोर्टेशन यूनियंस का विरोध होना, फ्रेट ट्रैफिक को जो है बहुत ज्यादा प्राधान्य इस रूट पे होना, क्योंकि ये तलोजा, जिसकी वजह से आगे JNPT, कलम्बोली स्टील मार्केट, भिवंडी वेयर हाउसिंग कैपिटल जो है, इन सबको कनेक्ट करने वाली लाइन है, तो इस लाइन पे फ्रेट लोड अच्छा खासा होता है, तो वो भी अभी तक इशू था। लेकिन इसी लाइन के पैरेलली हमारा WDFC भी बन रहा है, तो आने वाले समय में वो इशू नहीं रहेगा, प्योरली पैसेंजर यूज के लिए लाइन मिल जाएगी। और अगर ये लाइन अब बन जाती है तो पनवेल से लेके फिर तो विरार बोरिवली तक भी ट्रेन चल सकेगी। वैसे दोस्तों, जो प्रोजेक्ट है ये MUTP 3 के अंदर ही प्रपोज किया गया था, यानी जो करंट प्रोजेक्ट चल रहा है उसके पहले फेज में ही प्रपोज किया गया था, लेकिन कुछ कारणों से उसे ड्रॉप कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। अभी कुछ नई खबरें आई है, उसके हिसाब से MUTP 3B प्रोजेक्ट जो होगा उसके अंतर्गत इसे लिया जाएगा और इसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, जो कि काफी जरूरी होगा मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के लिए।